हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है न्यू मून की एनर्जी आपके जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आप एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Moderation, magical gateway, amazing, believe in magic. Okay, one last card, tree wisdom, beautiful. बॉटम ऑफ द डेक है सॉलिट्यूड। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, इन दिनों आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। जो भी सामने आता है खा लेते हो, पी लेते हो। हालांकि आप खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि आप जो कुछ भी खा पी रहे हो वो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी इससे इफेक्ट हो रही है ना। तो फिर क्यों आप ऐसी चीजें खा रहे हो। फ्रेंड्स, यहाँ अब आपके अंदर ये समझ डेवलप होगी, आप माइंडफुली खाओगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं है कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए क्या खाना जरूरी है, क्या पीना है आपने, लेकिन आप फिर भी गलत चीज़ों को खाते हो, पीते हो, और जिसकी वजह से फिर न तो आपका शरीर ठीक से काम करता है और ना ही आपका माइंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ न्यू मून की जो एनर्जीज आ रही है, तो ये आपको ना एक ऐसा विजडम देगी कि जिससे अब आप खुद को उन गलत जो खाने पीने की आपकी आदत है ना, वहाँ से दूर करने वाले हो और अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दोगे। क्योंकि अब आप सोचते हो कि भाई अगर मेरी हेल्थ सही है तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, हासिल कर सकती हूँ। यानी कि अब आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, जो आपके लिए सही है वही आप खाओगे और पियोगे। फिर चाहे कोई भी फोर्स करे कि भाई थोड़ा ले लो ना, क्या होता है इतना सा लेने से, तो आप बड़े ही प्यार से उन्हें मना कर दोगे, राइट। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपके लिए एक
बहुत ही मैजिकल गेट खुलने जा रहा है, जिससे आपके जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और आप जो कुछ भी पाना चाहते हो ना फ्रेंड्स, आपको पाना तो है, लेकिन फिर भी अंदर से ना डाउट रहता है आपको कि ये जो मैं इतना पाने की चाह रख रही हूँ, क्या ये मुझे मिल सकता है? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप ऐसा कई बार सोचते हो। तो फ्रेंड्स, अब आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपके जीवन में ये दरवाज़ा खुलने जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर में आपके जीवन के अंदर में कुछ इस तरह के बदलाव आएंगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे आपके सारे सपने हकीकत में बदलेंगे। और ये फ्रेंड्स तभी मुमकिन होगा जब आप उस गेट के अंदर हिम्मत पूर्वक कदम रखोगे। यानी कि फ्रेंड्स, आपको पता तो है कि अगर इस गेट के अंदर मैं एंटर करती हूँ तो वहाँ मेरे लिए सक्सेस खड़ी है, लेकिन खुद के अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। तो अब यहाँ आपके अंदर वो हिम्मत दी जा रही है कि आप इस गेट के अंदर एंटर करिए हिम्मत पूर्वक, और जो आपका सपना है उसे हकीकत में बदलिए। लेकिन हिम्मत तो फ्रेंड्स आपने ही करनी होगी, ठीक है? और फ्रेंड्स, आपको पता है आप क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्यों किसी भी परिस्थिति को आप हैंडल नहीं कर पाते या चुनौती को स्वीकारते नहीं आप? क्योंकि आपको न तो खुद पर विश्वास है और ना ही मैजिक पर, कि आपके जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आपको विश्वास ही नहीं है। फ्रेंड्स, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड जब मैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स पढ़ती हूँ तो वहाँ कुछ लोग ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं कि ये सब तो बकवास है, कुछ भी नहीं होता और भगवान तो कुछ होते ही नहीं। बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं वहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी मेरे चैनल पर मौजूद रहे। मैं हमेशा चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मैं पॉजिटिविटी दूँ, आपको मैं मोटिवेट करूँ। और कुछ यहाँ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि मेरी बातें बहुत बनावटी है, मेरा बात करने का अंदाज कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। अगर आपको मेरा अंदाज पसंद नहीं है तो आप बेशक दूसरे चैनल्स को देखो, मेरे वीडियोस को आप नहीं देखो, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरा अंदाज बनावटी लगता है, मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते, तो आप प्लीज़ मत देखो। क्यों अपना टाइम आप वेस्ट करते हो मेरे वीडियोस देखकर? अपने टाइम को किसी अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, ओके? तो फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी है ना, उसे बदलने के लिए आपको विश्वास रखना होगा खुद पर और चमत्कार पर, मैजिक पर, कि यस, ये चमत्कार हो सकता है और कुछ भी नामुमकिन तो है ही नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप कभी शांत मन से सोचोगे तो आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हुई होगी डेफिनेटली, कि जहां आपको बिल्कुल नामुमकिन लगता था और लेकिन वो हो जाता है। आप जानते हो वो सब कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि वहां आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, खुद पर ट्रस्ट दिखाया और उस चुनौती को स्वीकार किया, और जो आपको कहीं ना कहीं नामुमकिन लग रहा था वो आपके लिए मुमकिन हो गया। सो इस वक्त भी फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति में आपको लग रहा है कि ये नामुमकिन नहीं है, तो यकीन रखिए ये मुमकिन है। और ये अगर नामुमकिन नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके डर की वजह से, खुद के अंदर जो डर है उसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो
अपने डर को आप हिम्मत पूर्वक सामना करिए, उस डर को भगाइए अपने अंदर, जो भी आपका डर है। क्योंकि हमेशा फ्रेंड्स मेरा मानना है कि डर के आगे जीत है। जब भी हम डर कर हार मान लेते हैं तो उस परिस्थिति को ना हम स्वीकार करते हैं कि भाई ठीक है, हमारे जीवन में तो ये हमें हासिल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हो तो उसे हराते हो, और जो नामुमकिन है वो एक चमत्कार के रूप में आपके जीवन में आप हासिल कर पाते हो। आपके अंदर फ्रेंड्स जो यहाँ विजडम दी जाएगी उसे आपने बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज करना है, हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो सॉलिट्यूड का कार्ड निकल कर आया है ना, इसका साफ मतलब है कि इस वक्त आप खुद के अंदर बहुत ही अकेलापन महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जो खुद को अकेला महसूस कर रहे हो ना, तो ये ईश्वर ने आपको इसीलिए अकेला महसूस कराया है सो दैट कि आप खुद के ऊपर पूरा ध्यान दो, खुद के ऊपर फोकस करो। क्योंकि पास्ट में भी जब आपको अकेला महसूस होने लगा था तो आपने कुछ ऐसे लोगों की संगत कर ली, ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली थी कि फिर आपने अपने जीवन में बहुत तकलीफ़ों को सहन किया। यानी कि गलत संगत की वजह से फ्रेंड्स आपने बहुत सफ़र किया था। अब आपको ये जो अकेलापन महसूस कराया जा रहा है वो इसीलिए कराया जा रहा है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो कि एग्जैक्टली आप क्या हो, आप क्या चाहते हो, और आपके लिए कौन लोग सही है और कौन गलत। और फिर आप डिसाइड करो कि किन लोगों के साथ आपने जुड़ना है, सो दैट फिर से आप अपने जीवन में ऐसे गलत लोगों को शामिल ना करो कि आपके जीवन में ये जो चमत्कार होने वाले हैं वो ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी रहेगी आप कभी भी कुछ अच्छा पॉजिटिव हासिल कर ही नहीं सकते। इसीलिए इस वक्त आप अकेला महसूस कर रहे हो कि पूरी तरह से आपका फोकस आपके अपने ऊपर हो, ना कि दूसरों पर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Awareness, beautiful. Mental conflict, okay. Trapped in fear. Moving on, lovely. And bottom of the deck है विक्ट्री एंड सक्सेस, लवली लवली, वाव, अमेजिंग फ्रेंड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर यहाँ आई है, और यहाँ ये जो अवेयरनेस का कार्ड निकल कर आया है आपके लिए, ये द मैजिशियन की एनर्जीज है। यानी कि आपके अंदर वो सारी शक्ति, पावर मौजूद है जो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको चाहिए। यानी कि आपका जो भी सपना है उसे हकीकत में बदलने के लिए जो भी समझ चाहिए, जो भी पावर चाहिए, वो सब है आपके अंदर। लेकिन आप खुद ही डर रहे हो, खुद सोचते हो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो उतनी पावर ही नहीं है। तो यहाँ अब आपके अंदर वो समझ आपको दी जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो दोनों कार्ड्स है ये
आपके थर्ड आई चक्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अब आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे ना कि करूं कि नहीं करूं, इस ओर जाऊं, मतलब आपकी जो भी परिस्थिति है ना लाइफ में, तो उसमें आप अटके थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ अब आपके अंदर ये समझ दी जा रही है, और आप जहाँ खुद को मतलब एक किसी डर में ना कैद पाते थे ना कि ये जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये सही से नहीं हुआ तो मेरी लाइफ बिखर जाएगी, क्या होगा आगे, जो खुद ही अंदर डर रहे थे ना, तो अब आप वो डर से खुद को आज़ाद कराओगे, और अब आप एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो, आप खुद के लिए जो सही है उस पर आगे बढ़ने वाले हो। यानी कि जो लोग, जो नेगेटिव थॉट्स आपके लिए सही नहीं है, अब आप वहाँ से मूव ऑन करने वाले हो, क्योंकि अब आपने एक मन बना लिया है कि नहीं, मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव बदलाव है उसे हासिल करना है, उसे मुझे क्लेम करना है, और उसके लिए अब आप जो भी पॉजिटिव चेंजेस है अपने अंदर डेफिनेटली लाओगे। और जब आप अपने अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस लाओगे, नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर करोगे, पॉजिटिव चेंजेस लाओगे, तो कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन में ये जो विक्ट्री, सक्सेस आ रही है, उसे आप हासिल कर लोगे डेफिनेटली। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है फ्रेंड्स, जब आप हिम्मत पूर्वक चेंजेस लाओगे अपने लाइफ में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मून डेक से भी कुछ एनर्जीज चेक करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये न्यू मून की रीडिंग है, तो फिर मून डेक से कार्ड निकालना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। A fiery climax approaches. Lovely. Be bold and make the first move. यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि बोल्ड बनो। Luck is on your side. Last card. The answers you need are coming. Okay. And bottom of the deck है a new romantic cycle begins. Beautiful. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो, यानी आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि इस वक्त आपने खुद के ऊपर संयम रखना है। यानी कि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मेंटली जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो कुछ ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। और शायद इसीलिए आपको अभी अकेला भी किया गया है, सो दैट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो, आपके लिए जो सही है वो आप फैसला ले सको। और फ्रेंड्स, आप जिस भी चीज़ को पाने की ख्वाहिश कर रहे हो और जो भी आपके जीवन में परिस्थिति है, तो वो अभी एकदम पिक मोमेंट में है, यानी कि जस्ट दूसरे ही पल वो सब सही होने वाला है, आपके फेवर में होने वाला है जो आप चाहते हो। सो इस वक्त आपने खुद पर बहुत कंट्रोल रखना है, जहाँ हो वहीं आपको बने रहना है, और
आपके अंदर ये जो अभी समझ दी जा रही है, आपको अकेला छोड़ा जा रहा है, तो वहाँ जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, डिसाइड करोगे कि ये मेरे लिए सही है, तो फिर आपने बोल्ड बनते हुए हिम्मत पूर्वक पहला कदम उठाना है। यस, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है, डेफिनेटली आप जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये जो मैं करने जा रही हूँ वो मुझे सक्सेस दिलाएगा। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है डेफिनेटली दिलाया जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी जीत होगी। आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स लक आपको फेवर कर रहा है। सो आप चिंता मत करिए कि ये जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। नहीं, कोई गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स, शायद आप में से कुछ लोगों को ना कुछ जवाब भी चाहिए। हो सकता है आपके कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो और आप उसके जवाब चाहते हो, तो वो भी आपको मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स आप बोल्ड डिसीजन लोगे, उस पर आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि जो जवाब आप ढूंढ रहे थे ना वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और यहाँ आप में से कुछ लोग ना अपने मौजूदा रिलेशनशिप में भी कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे थे, तो उसमें भी पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए ये कार्ड जो निकल कर आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इसका साफ मतलब है फ्रेंड्स कि आपकी जो मौजूदा रिलेशनशिप है ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है आपके स्पाउस के साथ, हो सकता है आपके बच्चों के साथ, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, किसी के भी साथ, जहाँ आप कुछ दिक्कतें महसूस कर रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, तो उसके आपको जवाब तो मिलेंगे ही। और साथ ही में जब आप मूव ऑन कर लोगे, यानी कि आप जो रिलेशन आपके लिए सही नहीं है वहाँ से आप बिंदास होकर आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके जीवन में कोई ऐसा नया रिश्ता आएगा जो आपको सही मायनों में साथ देगा आपका। यानी कि आपको डरना नहीं है कि अगर मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूंगी तो फिर मैं अकेले हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा। नहीं, आपको यहाँ हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ना है, भरोसा रखते हुए खुद पर, यूनिवर्स पर, कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो भी गाइडेंस निकल कर आई है उसे समझिए, अपने जीवन में शामिल करिए और अपने जीवन को एक बहुत ही शानदार जीवन बनाइए। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।